तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और इस नए एक्सप्लेनर में ब्रह्मांड की 13.8 अरब साल पुरानी उस हैरत अंगेज और उथल-पुथल से भरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक ग्रह के बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये समझना है कि कैसे बेहद हिंसक और खौफनाक ब्रह्मांडीय आपदाओं ने बिल्कुल सटीक तरीके से उस खूबसूरत पृथ्वी को गढ़ा जिसे आज हम अपना घर मानते हैं। सच कहें तो ये विनाश से जीवन के पनपने का सबसे बड़ा रहस्य है। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 6 प्रमुख पड़ावों में बांटेंगे। एकदम शुरुआत से, यानी ब्रह्मांड के जन्म से लेकर हमारी धधकती पृथ्वी, जीवन की उत्पत्ति, डायनासोर का राज, इंसानों का उदय और आखिर में आज की वो पर्यावरणीय चुनौतियां जिनका हम सामना कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले अध्याय की तरफ, ब्रह्मांड का जन्म। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे वक्त की जब कुछ भी नहीं था, कोई जगह नहीं, कोई समय नहीं, बिल्कुल शून्य। फिर आज से करीब 13 अरब साल पहले एक सिंगल एटम से भी छोटे बिंदु में अचानक एक भयंकर विस्तार हुआ, जिसे हम बिग बैंग कहते हैं। समय के साथ वो खौफनाक तापमान थोड़ा कम हुआ, जिससे पहली बार परमाणु बन सके। फिर पैदा हुए हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल बादल, जिनसे आगे चलकर अरबों तारों ने जन्म लिया, और उन्हीं में से एक था हमारा अपना सूरज। और ये बिल्कुल सटीक तरीके से दर्शाता है कि कैसे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी ही इस पूरे ब्रह्मांड का असली मास्टर आर्किटेक्ट था। इसी अदृश्य शक्ति ने सूर्य के चारों ओर घूमती गैस और धूल को आपस में खींचना शुरू किया। इन कणों के टकराने से जो भयंकर गर्मी पैदा हुई, उसी ने एक विशाल और धधकते हुए गोले का रूप ले लिया। यही आग का गोला हमारी पृथ्वी बनने वाला था। अब आते हैं अध्याय 2 पर, पृथ्वी की आग से शुरुआत। करीब 4 अरब साल पहले हेडियन युग के दौरान हमारी पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। ये उबलते लावा की नदियों से भरी एक नर्क जैसी जगह थी। ऑक्सीजन का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। लेकिन यहीं कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। आसमान से गिर रहे जो खौफनाक बर्फीले उल्कापिंड पृथ्वी पर तबाही मचा रहे थे, वे असल में एक वरदान थे। पृथ्वी की गर्मी ने उनकी बर्फ को भाप में बदल दिया, और फिर शुरू हुई मूसलाधार बारिश, जो कोई 1-2 दिन नहीं बल्कि लाखों सालों तक चलती रही। और इसी से हमारे विशाल महासागर अस्तित्व में आए। महासागर बन गए थे। लेकिन पृथ्वी का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का विशाल पिंड सीधा पृथ्वी से आ टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में बिखर गया। कुछ समय के लिए तो हमारी पूरी पृथ्वी धूल और मलबे के एक डोनट जैसे आकार के बादल में तब्दील हो गई थी। फिर उसी मलबे के आपस में जुड़ने से जन्म हुआ हमारे चंद्रमा का। लेकिन तब का चंद्रमा आज की तरह शांत नहीं था। उस वक्त ये पृथ्वी के बहुत करीब था, इसलिए आसमान में 200 गुना बड़ा दिखाई देता था। इस पर सक्रिय ज्वालामुखी थे और अपना एक वायुमंडल भी था। पर गुरुत्वाकर्षण कमजोर होने के कारण ये अपना वायुमंडल रोक नहीं सका, और आज का वो बंजर खामोश चांद बन गया। चलिए अब चलते हैं तीसरे अध्याय की ओर, जीवन की उत्पत्ति। अंतरिक्ष के इन भयंकर टक्करों से दूर हमारे गहरे और तूफानी महासागरों में जीवन पैदा करने वाले रसायनों की एक रहस्यमयी रेसिपी तैयार हो रही थी। इसे लेकर 2 मुख्य सिद्धांत हैं। पहला ये कि पृथ्वी के अम्लीय महासागरों में ज्वालामुखियों और आसमानी बिजली के टकराने से अमीनो एसिड बने। वहीं दूसरा सिद्धांत, जिसे पैनस्पर्मिया कहते हैं, ये मानता है कि मंगल ग्रह पृथ्वी से पहले ठंडा हो गया था और वहां पनपे पूरी तरह से विकसित बैक्टीरिया उल्कापिंडों के जरिए हमारी पृथ्वी तक आ पहुंचे। अब देखिए, करीब 2.5 अरब साल पहले पृथ्वी की जलवायु ने एकदम से करवट ली। धधकते लावा और 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान वाली हेडियन पृथ्वी अम्लीय वर्षा के कारण ठंडी होने लगी। तापमान गिरकर -18 डिग्री तक पहुंच गया। पूरी पृथ्वी एक विशाल स्नोबॉल या बर्फ के गोले में बदल गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि इसी बर्फ की मोटी चादर ने गहरे पानी के नीचे पनप रही शुरुआती कोशिकाओं को जमने से बचा लिया। जब पानी के भीतर ज्वालामुखियों ने फिर से उस बर्फ को पिघलाया, तो प्रकाश संश्लेषण और ऑक्सीजन के बनने का रास्ता साफ हो गया। और यहीं जीवों में डीएनए म्यूटेशन यानी आनुवंशिक बदलाव होने लगे। इन्हीं म्यूटेशंस की वजह से नई जैविक प्रजातियां विकसित हुईं और पहले उभयचर जीवों ने महासागरों से निकलकर सूखी जमीन पर अपना पहला कदम रखा। ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब हम पहुंचते हैं अध्याय 4 पर, डायनासोर का युग। समय के पहिए को थोड़ा तेजी से घुमाते हुए 30 करोड़ साल पहले चलते हैं। ये वो दौर था जब डायनासोरों ने जमीन, समुद्र और आसमान
हर जगह अपना कब्जा जमा लिया था। ये समूहों के रहते थे और इनका एक पूरा सिस्टम था। लेकिन थोड़ा मजाकिया लगे शायद, इन विशाल और खूंखार जीवों को भी बहुत छोटे लेकिन बेहद जहरीले प्रागैतिहासिक मच्छरों से जान का खतरा रहता था। सोचिए, इतने बड़े जीव और डर मच्छरों का। डायनासोर पृथ्वी के बेताज बादशाह थे, तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने 16.5 करोड़ साल से चले आ रहे उनके इस अजेय शासन को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया? इसका जवाब था अंतरिक्ष से आने वाली एक और तबाही। एक 27 किलोमीटर चौड़ा क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रॉइड, जो 22,000 मील प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से सीधा पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। इसकी गति इतनी तेज थी कि इसने पूरे अटलांटिक महासागर को महज 4 मिनट में पार कर लिया और सीधे मैक्सिको में जा टकराया। अब जो सबसे दिलचस्प बात यहां सामने आती है, वो है इस तबाही का खौफनाक पैमाना। उस भयंकर टक्कर से वायुमंडल का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पूरी दुनिया के जंगलों में आग लग गई, रिक्टर पैमाने पर 12 की तीव्रता के भूकंप आए और विशाल सुनामियों ने पृथ्वी की 75% प्रजातियों का पूरी तरह से नामो निशान मिटा दिया। सब खत्म। आगे बढ़ते हैं अध्याय 5 की तरफ, मानवता का उदय। कहते हैं ना, हर बड़ा अंत एक नई शुरुआत लेके आता है। डायनासोरों का वो दर्दनाक अंत ही वो एकदम सही मौका था जिसका स्तनधारियों यानी मैमल्स को इंतजार था। एस्ट्रॉइड के टकराने के बाद जो वैश्विक भुखमरी फैली, उसमें केवल वही जीव बच पाए जिनका वजन 25 किलोग्राम से कम था। हमारे स्तनधारी पूर्वज, जो उस समय मुश्किल से 6 इंच के आकार के थे, किसी तरह इस तबाही से बचने और आगे फलने फूलने में कामयाब रहे। वक्त के साथ पृथ्वी की जलवायु और भूगोल में कई बड़े बदलाव आए। अफ्रीका में टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने से मानसून रुक गया और घने जंगल सूखकर घास के मैदानों में बदल गए। इसी जलवायु परिवर्तन ने हमारे वानर पूर्वजों को पेड़ों से नीचे उतरकर मैदानों में चलने पर मजबूर कर दिया और यहीं से मानव विकास की गति ने अचानक जोर पकड़ लिया। और आखिर में आते हैं हमारे आखिरी अध्याय पर, हमारा ग्रह, हमारा भविष्य। लाखों वर्षों के विकास और संघर्ष के बाद आज हम उस मुकाम पर हैं जहां इंसान फूड चेन में सबसे ऊपर है। अपनी इस यात्रा में हमने पूंछ जैसे कुछ गैर जरूरी शारीरिक अंग भी पीछे छोड़ दिए। लेकिन अब एक गंभीर चेतावनी हमारे सामने है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से बताती है कि आधुनिक इंसान प्रदूषण और पर्यावरण के विनाश के जरिए उसी प्रकृति को नष्ट कर रहा है जिसने इतने संघर्षों के बाद जीवन को यहां तक पहुंचाया है। तो इस पूरे सफर के बाद ये ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने खड़ा होता है। इतने ब्रह्मांडीय प्रहारों, आग, बर्फ और एस्ट्रॉइड्स की मार झेलने के बाद जो पृथ्वी बची रही, क्या अंततः हम इंसान ही उसके अगले महाविनाश का कारण बन जाएंगे? इस अद्भुत इतिहास को समझने के बाद ये सवाल वाकई एक गहरी सोच की मांग करता है कि हम अपने इस इकलौते घर को कैसे सहेज रहे हैं।